जब तुम किसी इंसान से कम्युनिकेट करते हो, कम्युनिकेट करते करते कभी कभी तुम उससे एक आर्गुमेंट में चले जाते हो। फिर वो कुछ बोल रहा होता है, तुम कुछ बोल रहे होते हो, और बेवजह ये आर्गुमेंट आगे बढ़ती चली जाती है। बट अब से तुम जब किसी इंसान से कम्युनिकेट करोगे, तो तुम अगर आर्गुमेंट में जाने वाले होगे या जा भी रहे होगे, तो तुम वहां से उस आर्गुमेंट से प्रॉपरली डील कर पाओगे। कैसे? तुम अगर कुछ पॉइंट्स को समझते हो, तो तुम आराम से किसी भी कम्युनिकेशन में आर्गुमेंट्स में जाने से बच सकते हो। और अगर जा भी रहे होगे, तो तुम वहां से प्रॉपरली उस आर्गुमेंट को डील कर पाओगे। तो सबसे पहले तुम्हें एक्टिव लिसनिंग करनी है। सो ये एक्टिव लिसनिंग है क्या? जब भी सामने वाला इंसान कुछ बोल रहा हो, तो उसके वर्ड्स और उसके बोलने के तरीके पर ना जाकर तुम ये देख पाओ कि सामने वाला इंसान जो बोल रहा है, उसका मोटिव क्या है। वो क्या सोच कर बोल रहा है, उस टाइम उसके क्या थॉट्स चल रहे हैं, जहां से वो जो उसके वर्ड्स निकल रहे हैं, वो एक्सप्रेस क्या करना चाहता है। क्योंकि कभी कभी हम जब कुछ बोलते हैं, तो हमारे वर्ड्स और हमारे बोलने के तरीके से हम मिसकम्युनिकेट कर देते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होंगे तुम्हारे लाइफ में, भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको तुम जानते होगे, जब वो कुछ बोलते हैं तो उनके अंदर से एक एग्रेसिव टोन आती है। वो आती ही है। वो जब भी बोलेंगे तुम लगेगा, हाँ ये हमेशा इंसान रूड क्यों रहता है यार, इस कितनी अच्छी बात करेगा, लेकिन ऐसे लोग ये कितनी अच्छी भी बात कर ले, ये ऐसे ही बोलेगा जैसे कि ये कितना रूड है। लेकिन एक्चुअली में तुम्हें उस पर जाना ही नहीं है। तुम्हें उसके वर्ड्स और उसके बोलने के तरीके पर ना जाकर तुम्हें ये देखना है कि वो इंसान कहना क्या चाह रहा है, उसका मोटिव क्या है, वो क्या थॉट्स को देखते हुए ये बोल रहा है। अगर तुम उसकी इंटेंशन पकड़ पाते हो ना, तो तुम्हारी मेजॉरिटी ऑफ द आर्गुमेंट्स की प्रॉब्लम तो यहीं खत्म हो गई। क्योंकि होता क्या है आर्गुमेंट्स में ना, सामने वाला ने कुछ शायद थोड़ा सा रूड टोन में बोला, और हमने उसके वर्ड्स और उसके बोलने के तरीके पर गए, और वहां से आर्गुमेंट स्टार्ट हो गई। फिर वो कुछ बोल रहा है, तुम कुछ बोल रहे हो। इस लूप में मत जाओ। तुम पहले ही देख लो वो बोलना क्या चाहता है। ध्यान से सुनो, उसकी पूरी बात को सुनो, बीच में उसे टोको मत। ठीक है? अब तुमने सुना वो कहाँ से बोल रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है, क्या वो उसका मोटिव है। तुमने उसे समझा, ग्रैस्प किया, तुमने हल्का हल्का नॉड किया, ऐसे। हम्म, 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 हम्म। ताकि ये जो तुमने नॉडिंग की, ये उसके सबकॉन्शियस में सिग्नल भेजेगा कि ये इंसान को समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ। ठीक है? उसके बाद जब उसको ये लगेगा कि तुम समझ रहे हो, तो वो अपनी बात को अच्छे से तुम्हारे सामने रखेगा। अब तुमने सब कुछ सुना, बीच में उसे टोका नहीं। सब कुछ सुनने के बाद अब फिर जब भी तुम कुछ बोलोगे, वो रेडी है सुनने के लिए। क्योंकि तुमने नॉडिंग करके उसके ब्रेन में सिग्नल दे दिया है। और नॉडिंग भी ढंग से, आराम से, जैसे मैंने तुम्हें बताया है। ऐसे मत करना ये सब मत करना। आराम से नॉड करना है, ताकि वो समझ पाए कि हाँ, इस इंसान को जेन्युइनली समझ में आ रहा है, ये दिखावा नहीं कर रहा है। जेन्युइनली ये इंसान समझ पा रहा है मैं जो बोल रहा हूं। अब तुमने समझा, उसके बाद तुम उसे कंफर्मेशन करो। तुम कंफर्म करो जो तुमने समझा है वो सही है या नहीं। उसने कुछ बोला, अब तुम उससे ऐसे कंफर्म करो कि ओके, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आगे जो भी तुमने इंटरप्रेट किया है, उसका मोटिव, उसका इंटेंशन, हाँ, अगर तुमने कुछ ऐसी चीज इंटरप्रेट की है कि जो तुम उसे नहीं बता सकते डायरेक्टली मुंह पर, तो उसे मत बोलना। वो जो कहना चाहता था उसे तुम वहां पर रखो। जो भी तुमने ग्रैस्प किया है कि आप यही कहना चाहते थे ना, वो कहेगा हाँ या ना। अगर वो ना बोलेगा तो एक्सप्लेन करेगा फिर से कि उसने कहना क्या था, उसने बोल क्या दिया। समझे? तो जब वो उसने दोबारा एक्सप्लेन किया, फिर उसने कहा हाँ, मैं यही कहना चाहता था, कहो ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। बट
अगर उनके स्टेटमेंट्स में कुछ फ्लॉ है जहां से तुम आर्गुमेंट स्टार्ट कर सकते थे, अब तुम आर्गुमेंट नहीं कर रहे हो। अब तुम यहां से जो भी बोलोगी, सामने वाला इंसान उसे समझेगा और वो तुम्हारी बात को अच्छे से ध्यान देगा, क्योंकि उसने ये चीज समझ ली है कि तुमने उनकी बात अच्छे से सुनी है और समझी है। सबकॉन्शियसली उनके माइंड में सिग्नल जा चुका है। अब तुम भी जो बोल रहे हो वो सबकॉन्शियसली सुनने के लिए और समझने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर अगर एक आर्गुमेंट हो सकता था, तुम अपना पॉइंट यहाँ पर रखो कि ये चीजें हैं जो मैं समझता हूं, जो मैं फील करता हूं। समझ पा रहे हो? अब ये चीजें तुमने उनके आगे रखी, अब वो समझेंगे। अब फिर वो अगर कुछ बोल रहे हैं, तुम्हें इसी रूप को दोबारा रिपीट कर देना है। इससे तुम किसी भी कॉन्वर्सेशन, किसी भी आर्गुमेंट से दूर रहोगे, पहली चीज। लेकिन अगर इसी की जगह तुम रिएक्ट कर देते, जब वो कुछ बोल रहे हैं उनको बीच में रोक के तुम रिएक्ट कर देते, अपने इमोशंस को कंट्रोल में ना रख के तुम चिल्ला के या फिर गुस्से में रिएक्ट कर देते, या फिर जब उन कुछ बोल लेते अपनी बात को तब तुम रिएक्ट करते, मतलब चिल्ला चिल्ला के या फिर गुस्से में आकर, या फिर इस तरीके से कि उन्हें पसंद ना आता तो वो भी आर्गुमेंट में आ जाता, तो दोनों लोग आर्गुमेंट करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही पीसफुली अपने इमोशंस को काम रखते हुए अपनी बॉडी को स्टिल रखो, अपने माइंड को काम रखो, और फिर पहले सुनो, समझो, फिर रिस्पॉन्ड करो। रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो, तो चीजें बहुत हद तक सॉल्व हो जाती हैं। बट यहां पर भी कुछ ह्यूमन बायसेस और फाइलिसीज ऐसी हैं जिसमें इंसान कभी कभी ना चाहते हुए भी पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन बायस। ये एक ऐसा बायस है जिसमें लोग अक्सर पड़ जाते हैं आर्गुमेंट्स के दौरान, या फिर जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, आर्गुमेंट्स में जाने वाले होते हैं, तो इन बायसेस और इन फैलेसिस की वजह से वो उस कम्युनिकेशन के दौरान आर्गुमेंट में चले जाते हैं। जैसे कि फंडामेंटल एट्रीब्यूशन बायस। अब ये है क्या? फंडामेंटल एट्रीब्यूशन बायस ये कहता है कि लाइक तब जब तुम किसी इंसान से कम्युनिकेट कर रहे होते हो, तो कभी कभी होता क्या है कि सामने वाले इंसान में लाइक कुछ बताया और तुम्हें लगा ये गलत है। मेजोरिटी ऑफ द सिचुएशंस में होता क्या है कि वो जो चीज़ें गलत हुई, वो कुछ सिचुएशंस ऐसी बनी जिनकी वजह से वो चीज़ें उनके साथ गलत हुई, या तुम्हारे साथ उनकी वजह से कुछ गलत हो गया। समझ पा रहे हो? लेकिन तुम क्या करते हो, तुम उस सिचुएशन को नहीं दोष देते हो, तुम उस इंसान को ही दोष दे देते हो कि वो इंसान ही ऐसा है, वो इंसान ही गलत है। समझ पा रहे हो? तुम सरकमस्टेंसेस को छोड़ के उनके कैरेक्टर पर चले जाते हो। बट होता क्या है, नॉर्मली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सरकमस्टेंसेस की होती हैं, हम उस पर ध्यान नहीं आता हमारा, हम सामने वाले के कैरेक्टर पर उंगली उठा देते हैं। मतलब उस टाइप से नहीं, मतलब कि इस इंसान के वजह से ये गलती हुई है। और वही चीज़ जब हमारी लाइफ में होती है, लाइक हमने कुछ गलत किया या हमने किसी और के लिए कुछ गलत कर दिया, तो हम कहते हैं वो सरकमस्टेंस ऐसा था ना, उस वक्त ये चीज़ें हुई, ये चीज़ें हुई जिनके वजह से ऐसा हो गया। तुम अपने आप को डिफेंड कर जाते हो, है ना? जब तुम कुछ गलती करोगे तो तुम कहोगे यार ये चीज़ें हुई जिनकी वजह से वो ऐसा हो गया। अब तुमने अपने जब तुम्हारी बारी आई तो तुमने सरकमस्टेंसेस को दोष दिया, और जब सामने वाले की बारी आती है तो तुम उसके कैरेक्टर को दोष देते हो। तो तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें सरकमस्टेंसेस देखने हैं पहले कि सरकमस्टेंसेस में प्रॉब्लम थी या उस इंसान के जेन्युइन कैरेक्टर में प्रॉब्लम है। तुम्हारे बात भी आए तो तुम भी देखो क्या सरकमस्टेंसेस में प्रॉब्लम है या फिर मेरे जेन्युइन कैरेक्टर में प्रॉब्लम है। ये होता है, लाइक हम अपने खुद की गलतियों को नहीं देख पाते, हम अपने बायसेस को नहीं देख पाते। दैट्स कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट बायस। इस बायस में क्या होता है कि हम खुद की ही बायसेस को इग्नोर करते हैं। लाइक हम अगर कोई भेदभाव कर रहे हैं तो इग्नोर करते हैं। समझ पा रहे हो? तो ये चीजें तुम्हें ध्यान देनी है। उसके बाद अगर फिर सरकमस्टेंसेस में प्रॉब्लम नहीं, कैरेक्टर में ही प्रॉब्लम है, चाहे तुम्हारा हो चाहे किसी और का हो, तब उसे फिगर आउट करो। अगर तुम्हारे कैरेक्टर में प्रॉब्लम है तो बेवजह सरकमस्टेंसेस को दोष मत दो, अपने बायसेस को देखो।
ब्लाइंड स्पॉट बायस को अंडरस्टैंड करो और अपने बायसेस को देखो, ठीक है, और खुद को इम्प्रूव करो वहां से। दूसरे का अगर अंदर कैरेक्टर में प्रॉब्लम है तो अपनी बात को आराम से वहां रखो कि ये चीजें हैं जो मुझे लग रहा है कि ये चीजें सही नहीं है, या फिर ऐसा मैं फील करता हूं, उसको आगे रखो। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एड होमिनम फैलेसी। सो एड होमिनम फैलेसी कहती है कि जब हम इंसान से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और आर्गुमेंट में जाने वाले होते हैं या चले गए होते हैं, तो हम करते क्या हैं, हम उस इंसान से पीसफुली कम्युनिकेट करने के बजाय हम उसको अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। समझे? ये सब चीज़ें जब मैं बोल रहा हूँ तो इसे अपने अंदर देखोगे, तुम भी इसे कौन कैसे कॉन्वर्जेशंस में या आर्गुमेंट्स में यूज़ करते हो। तो तुम जब किसी इंसान से कॉन्वर्जेशन कर रहे हो तो उसे अटैक मत करो, उसे प्रॉपरली अपनी पीसफुली अपनी बात को रखो, सामने वाले इंसान को अटैक मत करो। लाइक तुम में ये कमी है, तुम यहाँ गलत हो, तुम ऐसे हो ही, अटैक मत करो। जो भी चीज़ें हैं जैसी हैं उन्हें वैसी देखो और पीसफुली रखो कि ये चीज़ें ऐसी हैं, यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा फील करता हूँ इससे रिलेटेड, या जो भी है। और इसी एड होमिनम फैलेसी को आगे बढ़ाते हुए हम स्ट्रॉमैन फैलेसी में चले जाते हैं। स्ट्रॉमैन फैलेसी कहती है कि जब हम किसी इंसान से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो कभी कभी होता क्या है कि जब हमें उसकी बात सही नहीं लगती है, या फिर कभी कभी हम सामने वाले की बात को मिस इंटरप्रेट या मिस रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे उसने बोला कुछ और तुम कह रहे हो अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो, तुम मिस रिप्रेजेंट कर देते हो। अच्छा मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि ऐसा, सामने वाले ने बोला कि ये सिचुएशन गलत है। अच्छा मतलब तुम कह रहे हो कि वो इंसान गलत है, मैं गलत हूँ। हाँ, पूरी दुनिया गलत है, तुम ही सही हो। तुम मिस रिप्रेजेंट कर देते हो सिचुएशन को। नहीं, वो जो कह रहा है उसे तुम समझोगे, आराम से देखोगे सिचुएशन को, तब तुम्हें आगे उस पर रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। सामने वाले की बात को मिस इंटरप्रेट मत करो, मिस रिप्रेजेंट मत करो। इसलिए तुमने देखा होगा कि जो बहुत ही समझदार लोग होते हैं वो बहुत कम बोलते हैं, वो बहुत चुनिंदा शब्दों का ही इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें शब्द की गहराई पता है। उन्हें पता है कि अगर वो कुछ बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोलेंगे, तो सामने वाला इंसान मिस इंटरप्रेट कर सकता है। इसीलिए वो बहुत सोच समझकर कुछ चुनिंदा शब्दों का प्रयोग करते हुए बहुत कम शब्दों में अपनी बात को प्रॉपरली सामने वाले के आगे रख देते हैं। और बहुत लोग समझते क्या है कि वो इंसान एरोगेंट है, वो इंसान खड़ूस है, बहुत कम बोलता है। या फिर उनकी एक पर्सनैलिटी होती है लीडर टाइप, एक्सपर्ट टाइप। तुमने देखा होगा इतने ग्रेट लीडर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो बहुत कम बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता है शब्द की गहराई कितनी है। और जिस चीज की सप्लाई कम होती है उसी की वैल्यू ज्यादा होती है। इस फॉर्मूला को तुम चाहे जहां पुट कर सकते हो। इस दुनिया में जिस चीज की सप्लाई कम है उसी उसी चीज की वैल्यू ज्यादा है। तो वर्ड्स की सप्लाई अब तुम कम करते हो तो वर्ड्स की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से तुम स्ट्रॉमैन फैलेसी को समझ गए और तुम उसे यूज नहीं करोगे अब। और अगर सामने वाला इंसान तुम्हारे ऊपर यूज कर रहा है, तुम समझ जाओगे कि ये नॉर्मल फैलेसीज हैं जो ह्यूमंस के अंदर होती हैं, ये बायसेस हैं जो भी है, उन्हें तुम समझ जाओगे कि ये इंसान इसे यूज कर रहा है। तो समझो आराम से, ठीक है। तो कह रहा हूं ना, तुम उसके मोटिव पर जाना, तो उसका इंटेंशन क्या है, वहां से तुम उसे देखने की कोशिश करना, वहां से तुम उसे समझने की कोशिश करना। एक और बहुत ही कॉमन फैलेसी हम यूज करते हैं अपनी कम्युनिकेशन के दौरान, दैट इज नो ट्रू स्कॉट्समैन फैलेसी। सो क्या है ये नो ट्रू स्कॉट्समैन फैलेसी? ये कहती है कि जब हम किसी इंसान से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और वो सामने वाला इंसान अपने आप को किसी एसोसिएशन या ग्रुप से लिंक्ड बताता है, तो हम करते क्या है कि हम कहते हैं अच्छा तुम उस ग्रुप से लिंक्ड हो, लेकिन उस ग्रुप के लिए लोग तो ऐसा करते हैं,
और तुम तो ऐसा करते ही नहीं हो, मतलब तुम उस ग्रुप से लिंक्ड हो ही नहीं सकते। अब इसे तुम एक एग्जाम्पल से समझो ताकि तुम इसे आसानी से समझ पाओ। फॉर एग्जाम्पल, तुम मेरे पास आए और तुमने बोला कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर हूँ। मैंने बोला अच्छा। जो एक अच्छा क्रिकेटर होता है ना, उसे सब लोग जानते हैं, तुम्हें कोई नहीं जानता, तो तुम अच्छे क्रिकेटर तो नहीं हो। समझे? दिस इज नो ट्रू स्कॉट्समैन फैलेसी। कि सामने वाला इंसान ने कुछ बोला, वो उसने बोला कि मैं इस ग्रुप से कनेक्टेड हूं, और तुम कह रहे हो अच्छा, उस ग्रुप से कनेक्टेड जो लोग हैं वो ऐसा करते हैं और तुम तो ऐसा नहीं करते, तो तुम तो उस ग्रुप से कनेक्टेड नहीं हो। ये चीजें हैं जो हम कॉमनली यूज करते हैं, और इन चीज़ों और ऐसी बहुत सारी बायसेस और फैलेसीज हैं, लेकिन ये 3-4 बायसेस और फैलेसीज जो मैंने तुम्हें बताई, ये मेजर फैलेसीज या बायसेस हैं जो हम रेगुलरली यूज करते हैं। तुम्हें इसमें नहीं फंसना। एंड लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, नेवर आर्ग्यू। अगर तुम ये सारी चीजें करते हो तो तुम आर्ग्यूमेंट में फंसोगे ही नहीं, तुम बहुत ही पीसफुली उस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। और अगर नहीं आ पा रहे हो, सामने वाला अपनी बात को तुम पर थोप ही रहा है, समझ पा रहे हो? कुछ लोग होते हैं कि वो अगर नहीं जीत पाते तो अपनी बात को तुम पर थोपते हैं। अब तुमने एक बार सामने वाले से कहा कि लेकिन ये चीजें ऐसी हैं, उसने कहा नहीं नहीं ऐसी हैं, तो उसके बाद तुम्हें दोबारा नहीं बोलना है। अगर तुम्हारी बात को समझ रहा है तो ठीक है, उसको समझाओ, लेकिन अगर तुम देख पा रहे हो कि वो सामने वाला इंसान कुछ समझना चाहता ही नहीं है, तुम मत बोलो आगे। अपने वर्ड्स की वैल्यू मत कम करो, ठीक है? अगर सामने वाला इंसान तुम्हारी बात को समझना ही नहीं चाहता है, तो अपने वर्ड्स को बेवजह उसके सामने मत रखो, वहां से किसी तरह हट जाओ, या फिर उस बात को छोड़ दो, आगे बढ़ो। ये चीजें तो अगर तुम करते हो तो तुम कभी आर्ग्यूमेंट में फंसोगे ही नहीं, तुम हर आर्ग्यूमेंट से आराम से डील कर पाओगे। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम होगा क्या ना, कि तुम कम्युनिकेशन से आर्ग्यूमेंट में जाओगे ही नहीं, बहुत ही पीसफुली हर चीज को देख पाओगे। सो इस वीडियो की जो भी लर्निंग्स हैं, तुम उन्हें जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी एग्जीक्यूट करो। और अगर इस वीडियो को प्रॉपरली नहीं समझ पाए हो तो जाकर ये वीडियो दोबारा देखो।